डॉक्टर आर.एन. वर्मा जी, मैं फतेहाबाद से सुनील सचदेवा हूं। आप इस टाइम मुंबई में मौजूद हैं। आप फतेहाबाद आए थे, आपको याद है सारा आपका टूर फतेहाबाद का याद है? जी, अच्छे से याद है। आपने ना मेरे को यह कहा था, जब मैंने लास्ट में आपका इंटरव्यू किया था बरसीन में राजेंद्र जांगड़ा जी के घर, राजेंद्र जांगड़ा के निवास स्थान पर मैंने आपसे बातचीत की थी जी। तो आपने ये कहा था कि फतेहाबाद में डिप्रेशन और कैंसर महामारी का रूप ले लेगा। हाँ। तो ये किस आधार पर आपने कहा था? उधर के खान पान के नियम, भाई शरीर बना ही है भोजन और पानी का, और दोनों ही गलत थे, तो लेगा ही रोग। वो ठीक करना था पहले, और फिर बीमारियां ठीक करना। पहले तो देखिए, जब भोजन और पानी गलत हो जाए तो शरीर बीमार हो जाता है, और तब लोग भागते हैं डॉक्टर के पास। ये नहीं सोचते कि पहले हम भोजन पानी ठीक कर लें, फिर जो बीमारियां बचती है उसको डॉक्टर के पास जाएं। वो नहीं करते। भोजन पानी के कारण उत्पन्न हुई बीमारी को सीधा भागते डॉक्टर के पास। तो वो सब देखने के बाद मुझे लगा था कि ये बहुत तकलीफ होने वाली है फतेहाबाद में। वो तो आपने कृपा करी कि इसको वीडियो शूट किया और लोगों तक पहुंचाया, जिससे मुझे लगता है कि उनमें चेंजेस आए होंगे। जी, आज का हमारी बातचीत का विषय त्रिफला है। भाई, त्रिफला से हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं? आज का विषय त्रिफला है। त्रिफला एक अद्भुत औषधि है जो परमात्मा की कृपा से मिली हुई है। तो इसके बहुत सारे गुण हैं। जैसे त्रिफला बीमारी भी ठीक करता है, त्रिफला कायाकल्प भी करता है, त्रिफला हमारे 7 धातु बनने में बड़ा सहायक है। बीच में कई रिएक्शन रुक जाए तो उसको चालू करना बहुत आवश्यक है। इसका संतुलन यदि किसी कारण से बिगड़ा हो तो धातु के निर्माण में भी बिगाड़ आ जाएगा। इसके अलावा है मानसिक विकार, क्रोध, द्वेष, भय, तनाव, चिंता आदि। ये देखा गया है कि क्रोधी मनुष्य जो है उनको अलग प्रकार की बीमारियां होती और द्वेष वालों का अलग होती। तो ये मानसिक विकार भी धातु के निर्माण में बहुत प्रभाव डालते हैं। हमारी तो ऑफकोर्स बीमार शरीर से धातुओं का निर्माण तो नॉर्मल नहीं होगा, निरोगी नहीं होगा। और जीवन शैली, इसमें आजकल नींद कम लेते लोग, व्यायाम नहीं करते, तनाव का स्तर बढ़ा हुआ रहता है, ये भी धातुओं के निर्माण को प्रभावित करता है। और एंड में है जलवायु। अब जलवायु का भी धातुओं के निर्माण में प्रभाव पड़ता है। अब त्रिफला अद्भुत क्यों है? त्रिफला धातुओं के निर्माण में आने वाली बाधा को सही करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें नमकीन छोड़ के बाकी सब के सब रस, खट्टा, मीठा, तीखा, कसैला, कड़वा पाए जाते हैं। और ये रस यदि सही मात्रा में मिल जाए तो वात पित्त कफ का संतुलन हो जाता है। और वात पित्त कफ अगर संतुलित हो गया तो हमको अष्ट धातु ठीक से बनेंगे और हमारा शरीर निरोगी होगा। अब कई बीमारियों को ठीक करने में भी त्रिफला का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसे क्रम से लेंगे। वजन घटाने और मोटापा कम करने में त्रिफला बहुत सहायक है। कैसे इसका सेवन किया जाए? तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाकर इसे रात भर रखें। अगली सुबह पानी को आधा हो जाने तक उबालें और उबालने के बाद पानी को अलग कर दीजिए और बचे मिश्रण को 2 चम्मच शहद के साथ ले लें। कुछ ही हफ्तों में मोटापा कम होने लगता है, कब्ज दूर होने लगता है। धूप और पाचन शक्ति भी त्रिफला बढ़ाता है। आंखों के लिए त्रिफला बहुत अच्छा है। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में ठंडे पानी में भिगोकर अगली सुबह छानकर उस पानी से आंखों को धोएं। आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी और आंखों से जुड़े हुए अनेक रोग से बचाव भी होगा। त्रिफला बालों का झड़ना भी रोकता है। 2 से 2.5 ग्राम या 2 से 3 ग्राम त्रिफला चूर्ण को 125 ml पानी में 125 ml लौह भस्म में पानी के साथ मिलाकर रोज सुबह शाम सेवन करें तो बालों का झड़ना रुकता है। मूत्र संबंधी समस्याएं आजकल काफी बढ़ चुकी है। कईयों को रुक रुक के पेशाब आता है, पेशाब में जलन होती है और
अनेक प्रकार के मूत्र संबंधित रोग हो जाते हैं। इनमें भी त्रिफला अनार और चिरौंजी के साथ यदि सेवन किया जाए तो बहुत उपयोगी है। अब त्रिफला में एक और अद्भुत प्रॉपर्टी है, उसका नाम है कायाकल्प। माने ये मनुष्य के शरीर जिसे काया कहते हैं उसका नव निर्माण करके पुनर्जीवित कर देता है। वो क्या है? तो विश्व में एक ही पदार्थ है जिसमें कायाकल्प करने की क्षमता है, और यदि त्रिफला को सही खान पान जीवन शैली के साथ कायाकल्प के अंतर्गत के नियमों के पालन के साथ किया जाए तो ये अद्भुत चमत्कार लाता है। एक विदेशी थे जो भारत में आए, वो बोले हमको कायाकल्प करना है, तो उनको एक कुटिया दे दी गई, उसमें रहना है और कंडीशंस डाल दी गई, तो ज्यादा से ज्यादा 45 दिन तक रह सके। 45 दिन बाद उस वृद्ध सज्जन ने कहा मैं इसके आगे नहीं रह सकता हूँ झोपड़ी के अंदर, क्योंकि उन्हें कोई चीज अलाउड नहीं थी, ना मोबाइल ले जा सकते, ना टीवी है, ना न्यूज़पेपर है, ना किसी से बातचीत अलाउड है, तो बिल्कुल एकांतवास में रहना पड़ता है कायाकल्प के लिए। तो 45 दिन बाद उन्होंने बोल दिया नहीं, इसके आगे मैं नहीं कर सकता। लेकिन इन 45 दिनों में गजब के चेंजेस उनमें पाए गए। तो जैसे ही उनने कायाकल्प तोड़ा तो तुरंत डॉक्टर्स बुला लिए गए, इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स बुला लिए गए और उनके पूरी बॉडी का चेकअप किया गया। तो क्या पाया उसे संक्षेप में मैं बोल रहा हूँ। उनके ग्रे रंग के बाल थे, वे काले हो गए, शरीर का रंग गोरा हो गया, चमड़ी चिकनी हो गई, बुढ़ापा काफी कम होकर नव यौवन दिखने लग गया। अपच, अल्सर, जोड़ों का दर्द, वो कान से कम सुनाई देना आदि उनकी शिकायत थी पहले, वो पूरी तरह ठीक हो गई। एकाग्रता, ध्यान, वो याददाश्त काफी बढ़ गई। 80% से अधिक उनको ऊर्जावान लग रहा था। चेतना के उच्चतम स्तर पे वो पहुंच गए थे, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और आंखों में उनकी एक विशेष चमक थी और उनका व्यक्तित्व पूर्णतः दीपायमान प्रतीत हो रहा था। यह शक्ति कायाकल्प में भगवान ने दी है। अब ये शक्ति कायाकल्प में आती कैसे, क्यों आती है? तो हम त्रिफला में 3 चीजें लेते, आंवला, बहेड़ा, हरड़। अब मान लीजिए आंवला में 30 गुण है, हरड़ में 30 गुण है, बहेड़ा में भी 30 गुण है। तो अगर हम अलग अलग सेवन करें, पहले आंवला ले लिया, कुछ देर बाद त्रिफला लिया, कुछ देर बाद बहेड़ा लिया, कुछ देर बाद पहले आंवला लिया, फिर हरड़ लिया, फिर बहेड़ा लिया, तो हमको 30 + 30 + 30 = 90 गुण प्राप्त होंगे शरीर को। लेकिन एक विज्ञान का सिद्धांत है जिसे सिनर्जिज्म कहा जाता है। सिनर्जिज्म बोलता है कि गुण वाले पदार्थ यदि एक साथ लिए जाए तो उनके गुणों का योग ना होकर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अर्थात 30 गुण वाला हरड़, 30 गुण वाला आंवला, 30 गुण वाला बहेड़ा, ये जब हमने एक साथ लिया तो वो 30 + 30 + 30 = 90 ना होकर वो 30 × 30 × 30 = 2700 गुना गुण बढ़ जाते हैं। और यही त्रिफला का राज है, इसलिए त्रिफला अद्भुत है। प्रणाम। वर्मा जी, आप बने रहिए। मैं ना एक ये चीज जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने ना अभी आंवले के बारे में बताया। हाँ। भी आंवला का चूर्ण रात को भिगो कर रखिए और सुबह उसके पानी के छींटे मारिए। त्रिफला के बारे में सॉरी, त्रिफला का एक तत्व शामिल, आंवला भी बीच में ही है त्रिफला के अंदर। तो मेरा ना एक क्वेश्चन कच्चे आंवले को लेकर है। हाँ। आजकल ना हमारे यहाँ फतेहाबाद में हरा कच्चा आंवला बहुत ज्यादा लोग सेवन करते हैं। क्या इसका सेवन करने का भी कोई तरीका है? अच्छा है। इसके सेवन करने का तरीका बताएंगे कोई आप? देखिए, कच्चे आंवले का सबसे बनाया जाता है मुरब्बा, जो कई वर्षों तक टिकता है, और भोजन में जिस दिन आपकी इच्छा होती है खट्टा खाने की, कशेला खाने की, उस दिन वो आप मुरब्बा ले लीजिए। हमारे आयुर्वेद में और हमारे पुरातन लोग आंवले को इसी रूप में सेवन करते थे, क्योंकि आंवला 365 दिन उपलब्ध नहीं रहता है, ये थोड़े समय के लिए बाजार में दिखता है। तो इसका उपयोग
आंवला का सबसे उत्तम मुझे लगता है इसके मुरब्बा के रूप में।